Hello everyone, myself Akanksha and I welcome all of you to my YouTube channel Pharmverse. So हमने पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का जो पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें हम यूनिट 2 देख रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें कि आज हम हाइपरटेंशन ये फुल वन शॉट में कवर करेंगे, जिसमें डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन सब देखेंगे सब. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन से. सो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इट इज़ अ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन. क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन मतलब क्रॉनिक मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने वाली ये डिसीज़ की कंडीशन है. क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन इन विच द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर remains persistently elevated above 140 systolic and 90 diastolic mm of Hg. नॉर्मल बीपी की रेंज क्या होती है गाइस? 120 है सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक mm of Hg, राइट. बट अगर ये 140 और 90 के भी अबाव चली जाए, ऊपर चली जाए एडल्ट्स में, तो ये कंडीशन हम हाइपरटेंशन बोलते हैं इस कंडीशन को. तो फिर हाइपरटेंशन क्यों होता है, मतलब क्या रीजंस हैं? So it occurred due to the increases in the cardiac output and peripheral vascular resistance. इनकी वजह से जो हाइपरटेंशन है ये होता है. So what is mean by cardiac output? Cardiac output means जब आपकी कुछ हाइपरटेंशन की कंडीशन या फिर स्ट्रेस आ जाता है तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, राइट. एंड वो बहुत ही स्ट्रांगली आपको सुनाई देती है, इतना स्ट्रांगली वो स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट हो जाती है और फास्ट भी हो जाती है. सो इस फेनोमेनन को हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं. और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन अकर होता है. मीन्स जो अपनी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, ये बहुत छोटी हो जाएंगी और टाइट हो जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, जो ब्लड है ये बहुत फास्टली फ्लो करेगा वेसल्स से, जिससे कि देन फिर से हार्ट प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. सो ये है हाइपरटेंशन की डेफिनेशन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. सी द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर. सो हाइपरटेंशन ये क्लासिफाइड है टू टाइप्स में. फर्स्ट इज प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि 90 to 95% ऑफ पीपल में होता है, जिसके की कोई स्पेसिफिक कॉजेज तो नहीं है, बट ये बहुत ग्रेजुअली डेवलप होता है बॉडी में, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर और फैमिली हिस्ट्री की वजह से. मीन्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर किसी को हाइपरटेंशन है और आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है, यानी कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, देन स्मोकिंग करते हो, देन फिजिकल इनएक्टिविटी हो, कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, तो आप में भी हाइपरटेंशन आने के चांसेस है, बिकॉज आपके जीन्स में वो प्रेजेंट है. नाउ इंक्रीजेज द सिंपैथेटिक एक्टिविटी. नाउ हाउ इंक्रीजिंग इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी कैन कॉजेज हाइपरटेंशन. फर्स्टली बिकॉज ऑफ दीज इफेक्ट ऑफ हार्ट रेट गेट इंक्रीजेस, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है. कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट. सो इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट इज सॉल्ट इंटेक. अगर ज़्यादा हो तो भी हाइपरटेंशन होता है. ओबेसिटी से हाइपरटेंशन होता है. फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करने से भी होता है. देन अल्कोहल एंड स्मोकिंग से होता है. स्ट्रेस एंड एजिंग से. अब जैसे जैसे मीन्स आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे भी इसका रिस्क जो है हाइपरटेंशन का वो बढ़ेगा. सो सेकेंड टाइप देखते हैं. सेकेंडरी हाइपरटेंशन. ये 5 to 10% पीपल्स में होता है. ये जो इसका जो रीजन है गाइस, ये बहुत ही आइडेंटिफिकेबल एंड ट्रीटेबल होता है. बिकॉज ये क्यों होता है? बेसिकली क्योंकि अपने जो ऑर्गन्स है इसके डिसफंक्शनिंग की वजह से ये हमें डिसीज होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन. फर्स्टली एंड मोस्ट कॉमनली किडनी डिसीज. किडनी डिसीज में क्या होता है? किडनी का काम क्या होता है गाइस? ये जो बीपी है ना उसको रेगुलेट करता है. मीन्स जो अपना वाटर एंड सोडियम है इसको एक्सक्रीट करता है यूरिन से. बट अगर इसका डिसफंक्शनिंग हो जाए, किडनी का ही डिसफंक्शनिंग हो जाए, तो फिर ये जो वाटर है ये अपने बॉडी के ब्लड में रहेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में. तो ये जो ब्लड फ्लो है ये इंक्रीज होता है एक्चुअल में. और व्हाट इज नाउ रीनल
एट्रियल स्टेनोसिस में क्या होता है, एंड सीकेडी रीनल एट्रियल स्टेनोसिस, ये बहुत ज़्यादा सेवरल और वर्स कंडीशन है एज कम्पेयर टू सीकेडी. सीकेडी इज अ क्रॉनिक किडनी डिसीज. सो इनमें क्या होता है, जो RAS सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि पहले ही बॉडी में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ब्लड में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया वाटर की वजह से. उसके बाद RAS सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि व्हाट वी कैन से कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अकर हो जाता है. मीन्स जो वेसल्स है, अपने ब्लड वेसल्स, ये बहुत ज़्यादा छोटे और टाइट हो जाएंगे, जिससे कि यू कैन इमेजिन द फ्लो वॉज टू फास्ट, द ब्लड फ्लो वॉज टू फास्ट. नाउ किडनी डिसीज में ये दो आ गए. नाउ एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, हाइपरथायरॉयडिज्म, कुजिंग सिंड्रोम एंड फिनोक्रोमोसाइटोमा. इसमें क्या होता है, सो हाइपरथायरॉयडिज्म, आप सबको पता है थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 होता है. अगर ये बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम, उस फेनोमेनन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं. वही क्यों हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपरटेंशन को कॉज करता है. हाइपरथायरॉयडिज्म होने के बाद जो बॉडी की मेटाबॉलिकल एक्टिविटी है ये बढ़ जाती है, मेटाबॉलिकल रेट बढ़ जाता है, जिससे कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और हाइपरटेंशन कॉज होता है. कुजिंग सिंड्रोम में जो कॉर्टिसोल है, ये जो हार्मोन है, ये इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि अल्टीमेटली हाइपरटेंशन इंक्रीज होता है. ना फियोक्रोमोसाइटोमा, इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर है अपना एड्रिनल मेड्यूला में, ये प्रोड्यूस करता है एक्सेस कैटेकोलामाइन, एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन. सो इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होता है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है. ओके. नाउ प्रेगनेंसी में अगर स्ट्रेस लिया तो हाइपरटेंशन होता है. देन ड्रग्स, अपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिया, NSAIDs लिया, स्टेरॉइड्स लिया, तो आपको हाइपरटेंशन होगा. नाउ कॉर्टिकॉइड्स ऑफ आयोटा, इसमें क्या होता है, जो बॉडी के जो आयोटा है ये बहुत ही छोटी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी. ओके. ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा ब्लड फ्लो में, रुकावट आएगी ब्लड फ्लो में, फ्रॉम हार्ट टू द लोअर बॉडी, लोअर बॉडी के पास ज़्यादा नहीं पहुंचेगा ब्लड. सो फिर इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, आर्म्स या फिर लेग्स में वो इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर. सो यही है इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन ये बहुत इजी है गाइस. सो इसमें देखते हैं, हाइपरटेंशन हैपन्स व्हेन the blood flows through the arteries with more pressure than the normal. हाइपरटेंशन क्यों होता है, जब आर्टरीज के ऊपर या फिर हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ब्लड का, तो हाइपरटेंशन कॉज होता है. ओके. सो क्यों होता है ये, बेसिकली it is because of the three main reasons. So first is overactivation of the nervous system. Normally the nervous system control the heart rate and the blood vessel size. कितनी होती है क्या ये नर्वस सिस्टम, अगर वही नर्वस सिस्टम अगर ओवर एक्टिवेटेड हो जाए, मीन्स देखते हैं हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो अपनी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये ओवर एक्टिवेटेड हो जाती है. मीन्स जो हार्ट बीट है ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको वो फील होता है, वो आपको सुनाई देती है, इतनी स्ट्रांग वो हार्ट बीट हो जाती है. ब्लड वेसल जो है वो बहुत टाइट और नैरो हो जाते हैं. टाइट हो जाएंगे अगर ब्लड वेसल और छोटे हो जाएंगे तो पहले ही ब्लड ज़्यादा है और उसको फ्लो करने में बहुत दिक्कत आएंगी. सो वो बहुत फास्टली फ्लो होगा, बहुत फास्टली. आपने देखा होगा पाइप जो होता है जिससे पानी आता है, ओके, उसके सामने अगर आपने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन या फिर अपना हाथ रख दिया और उस पाइप के साइज को छोटा कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा फास्टली फ्लो होता है, राइट. वैसे ही हमारे ब्लड्स में होता है, अगर जो वेसल्स है वो बहुत छोटी हो जाएंगी तो वो जो ब्लड फ्लो है ये बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट, जिससे कि हाइपरटेंशन कॉज होता है. ओके. किडनी फॉल्टी रेगुलेशन. किडनी, जैसे कि हमने कॉजेज में देखा गाइस कि किडनी का काम क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर को ये बैलेंस करता है, हेल्प टू बैलेंस बोथ ऑफ देम. सो किडनी में क्या होता है, किडनी अगर लो फील करती है, लो सेंस फील करती है ब्लड फ्लो का, सो वो क्या करती है,
आरएस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। रेनिन जो है एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन द एल्डोस्टेरोन और आरएस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो सॉल्ट एंड वाटर है ये एक्सक्रीट नहीं होता है, ये बॉडी में ही रिटेन हो जाता है। मतलब ब्लड फ्लो, मतलब जो ब्लड वॉल्यूम है अपना, उसमें जाके वो मिक्स हो जाता है, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज होने की वजह से और एक काम क्या करता है आरएस सिस्टम, ये और भी ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है अपने जो ब्लड वेसल्स है ना, इसको बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे कि क्या होता है, एक तो टाइट हो गया वेसल, ऊपर से मोर फ्लूइड उसमें ऐड हो गया, बहुत ज्यादा हाई बीपी होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Next is endothelial dysfunctioning. The inner lining of the arteries endothelium produce a chemical called as nitric oxide that helps blood vessel relax. In hypertension, endothelium get damaged. Means जो endothelium वो लेयर होती है जो कि नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जो कि ब्लड वेसल को रिलैक्स करने के लिए हेल्प करता है, नाइट्रस ऑक्साइड, सो नाइट्रिक ऑक्साइड सॉरी। ओके, सो एंडोथेलियम अगर डैमेज हो जाए बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, सो एनओ प्रोड्यूस नहीं होगा, बहुत लेस प्रोड्यूस होगा, जिससे कि जो ब्लड वेसल है ये रिलैक्स नहीं कर पाएंगी प्रॉपरली, जिससे कि बहुत लंबे टाइम तक अगर हाइपरटेंशन हुआ तो वो नसें फट भी सकती है। सो ब्लड वेसल स्टे टाइट, सॉरी, सो ब्लड बीपी जो है ये इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं के फॉर्म में, देखते हैं व्हाट इज द हाइपरटेंशन इन फ्लोचार्ट फॉर्म में। अगर आपको क्वेश्चन आया सपोज 10 मार्क्स के लिए, तो आप उसे ब्रीफली पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको सिर्फ 5 मार्क्स के लिए आया पैथोफिजियोलॉजी सिर्फ, तो फिर आप उसे ब्रीफली और ये दोनों भी इसमें एक्सप्लेन करोगे फ्लो चार्ट के फॉर्म में। अगर आपको 5 मार्क्स के लिए पूरा आया डेफिनेशन, देन पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेस, सिम्टम, ट्रीटमेंट, तो आप फिर फ्लो चार्ट लिख सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। ओके, सो फ्लो चार्ट में क्या है, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, जैसे कि हमने देखा अगर वो ओवर एक्टिवेटेड हो जाए तो हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। ओके, जिससे क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल टाइट और छोटी नैरो हो जाती है। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, यही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ओके, नाउ एंडोथेलियम डिसफंक्शनिंग, एंडोथेलियम की जो लेयर है जिसके ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये डिक्रीज हो जाता है। एंडोथेलियम जो लेयर है ये रप्चर होना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि लेस नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिलता है, जो कि क्या काम करता है, रिलैक्स करता है अपने ब्लड वेसल्स को, राइट। सोडियम और वाटर जो रिटेंशन है, मतलब किडनी आरएस सिस्टम एक्टिवेट करेंगी। आरएस सिस्टम इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेशन, जिससे क्या होता है, सोडियम और वाटर ये जो एक्सक्रीट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं फिर से ब्लड में, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, देन ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। सो पर्सिस्टेंट हाइपरटेंशन कॉज होता है, और ये टारगेट जिस जिस ऑर्गन्स में ये जाएंगे ब्लड फ्लो फोर्सफुली, उस ऑर्गन को वो डैमेज कर देता है, हाइपरटेंशन। ओके, सो इट इज अ फ्लो चार्ट ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट विद सिम्टम्स एंड द साइलेंट नेचर ऑफ द हाइपरटेंशन। सिम्टम्स देखते हैं। जो हाइपरटेंशन है ये एसिम्टोमेटिक है ओवरऑल, तो वैसे तो देखा जाए, क्योंकि ये साइलेंटली किल करता है, साइलेंट किलर है, जिसमें कि बहुत कम सिम्टम्स है, या फिर जो सिम्टम्स है ये बहुत कॉमन है नॉर्मल लाइफ के भी, जैसे कि हेडेक, डिजीनेस, ब्लर्ड विजन, देन पैल्पिटेशन, फटीग एंड वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड नोज ब्लीडिंग। ये जो सिम्टम्स है अगर ये हो रहे हो आपको, तो चांसेस है कि हाइपरटेंशन हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड हाइपरटेंशन। अगर आपने ट्रीट ही नहीं किया हाइपरटेंशन को, सो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, जैसे कि हार्ट में क्या लाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मींस जो पंप करेगा, हार्ट जो ब्लड पंप करेगा वो सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकुलर रीजन से ही पंप करेगा। देन हार्ट फेलियर, देन कोरोनरी आर्टरी डिसीज,
कोरोनरी आर्टरी डिसीज में मीन्स व्हाट, जो नैरो हो जाएगा ब्लड वेसल, ब्लॉकेज आ जाएगा ब्लड वेसल्स में. ओके, नाउ मायोकार्डिक इन्फ्रैक्शन मीन्स हार्ट अटैक. हार्ट अटैक भी आ सकता है हाइपरटेंशन से. ब्रेन में क्या आ सकता है, स्ट्रोक, स्कैमिक और हीमोरेजिक स्ट्रोक आ सकता है. देन स्कैमिक अटैक आ सकता है. किडनीज में क्या होगा, क्रॉनिक किडनी डिसीज, सीकेडी. देन प्रोटेन्यूरिया मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन. ओके, ये हो सकता है. देन रीनल फेलियर आ सकता है. ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो गए अगर आपने ट्रीट नहीं किया हाइपरटेंशन को. तो आर्मी का कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी. इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स जो रेटिना के पास जाते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि आई को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. विजन लॉस हो सकता है. देन ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स फ्लैटी प्लेग जो है ये एक्यूमुलेट हो जाता है इन द अवर ब्लड वेसल्स के. ओके, then aortic aneurysm or dissection, in which what happened, it is a condition in which the blood vessels get separated. Okay, refer to the splitting or separation of the layers of the blood vessels or wall. Okay, now peripheral artery disease हो सकता है. ये कुछ complications है, ये हो सकती है. नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि फर्स्टली आपको जो डाइट है अपना, उसमें सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं रखना है, लो सॉल्ट डाइट. देन रेगुलर एक्सरसाइज फॉर 35 to 45 मिनट. देन वेट रिडक्शन. ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन मतलब ओबेसिटी हाइपरटेंशन को बढ़ाती है. देन स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा. देन हेल्दी स्लीप साइकिल होनी चाहिए एटलीस्ट 8 आवर्स की. ओके सर, मेडिकेशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ लाइफ साइकिल चेंज करने से नहीं होगा. उसके लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर्स देते हैं, जैसे कि डायोरेटिक्स, ACE इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. डायोरेटिक्स क्या है, एक एंटी हाइपरटेंसिटिव ड्रग है, जिसमें कि ये जो ब्लड का फ्लूइड है उसको कम करने में मदद करता है. ओके, ACTH इनहिबिटर क्या है, मेडिसिन दैट लोअर द ब्लड प्रेशर. एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है, कैल्शियम को एंटरिंग फ्रॉम द सेल टू द हार्ट और जो हार्ट वेसल्स है ब्लड में, कैल्शियम को एंटर करने से रोकता है. सो ये कुछ मेडिकेशन है, एंटी हाइपरटेंसिटिव ड्रग्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन के केस में. सो ये हो गया अपना हाइपरटेंशन का पूरा डिसीज, उसका टॉपिक. सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डिसीज के साथ. आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस. बाय बाय.